हमने बात की थी कि एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग की वजह से फिर आपको मसल सेल में डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आते हैं। डार्क बैंड में मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप हुए हैं और लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन मौजूद है, मायोसिन वहां पर नहीं है। ठीक है जी। तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि फिर ए बैंड में या डार्क बैंड में एक हेले जोन नजर आता है, दरमियान का हिस्सा थोड़ा सा रोशन होता है और उसके दरमियान में एक एम लाइन नजर आती है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है एम लाइन। उसके मुकाबले में लाइट बैंड में आपको एक जी लाइन नजर आती है और एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन का एरिया एक मसल सेल कहलाता है। तो मायोफाइब्रिल्स मायोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। मायोफिलामेंट्स क्या है? एक्चुअली आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, तो वहां पर फिलामेंट्स की बात हुई थी, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो वो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर उनको हम मायोफिलामेंट कह रहे हैं कि वो मसल के फिलामेंट्स हैं। और ये थिक और थिन फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। दो तरह के यानी कि फिलामेंट्स हैं, कुछ थिक हैं और कुछ थिन हैं। थिक फिलामेंट ज्यादातर ए बैंड का हिस्सा बनाती हैं। ठीक है, ये जो डार्क बैंड है इसके अंदर थिक फिलामेंट है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। ये जो मोटे वाले फिलामेंट हैं ये थिक फिलामेंट हैं और 16 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है और ये ज्यादातर मुश्तमिल है मायोसिन प्रोटीन पर। ठीक है, उसके मुकाबले में थिन फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट्स आई बैंड के अंदर ज्यादा नजर आते हैं आपको और ये ए बैंड के अंदर कुछ हिस्से तक ओवरलैप कर रहे होते हैं और ये 7 से 8 नैनोमीटर डायमीटर के हैं, यानी कि रिलेटिव इसके आधे हैं और ये बने हुए होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। तो दो तरह के फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं, थिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है जी। अब मायोसिन को अगर आप देखें तो मायोसिन एक लंबा सा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर दो ग्लोबुलर हेड्स हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दो हेड्स इसके नजर आ रहे हैं, ग्लोबुलर हिस्से हैं और बाकी इसका ये लंबा वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये काफी सारे मायोसिन के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बंडल हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उस बंडल में आपको काफी सारे हेड्स निकले हुए नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 4 हेड्स यहाँ पे आपको निकले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मायोसिन एक लंबा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर दो ग्लोबुलर हेड्स लगे हुए हैं। मायोसिन के काफी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बंडल हुए होते हैं जिनमें से काफी सारे हेड निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है जिसके अंदर आपको काफी सारे हेड लगे हुए नजर आते हैं। एक्टिन उसके मुकाबले में दो चेन्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती हैं और इनको कवर किया हुआ होता है एक और प्रोटीन ने। यहाँ पे ये जो आपको गोल घड़े जैसे नजर आ रहे हैं ये एक्टिन है और उनके ऊपर ये जो ब्राउन कलर की जंजीर लटकी हुई है ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। साथ यहाँ पे एक और प्रोटीन है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, ये यहाँ पे मुख्य तरह के आपको प्रोटीन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मायोसिन है, आप देख सकते हैं मायोसिन एक लंबा सा मॉलिक्यूल है, लंबे लंबे मॉलिक्यूल मिलकर एक मोटा गट्ठा थिक फिलामेंट बनाया हुआ है और ग्लोबुलर हेड निकले हुए हैं। उसके मुकाबले में एक्टिन है, एक्टिन यहाँ पे आपको नजर आ रही है और मायोसिन का काम क्या है? मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ के खींचना है। ठीक है, और ये पकड़ के कैसे खींचता है? ये खींचता है बेसिकली ग्लोबुलर हेड्स के जरिए से। ठीक है, मायोसिन एक्टिन को ग्लोबुलर हेड्स के जरिए पकड़ता है। ग्लोबुलर हेड्स में जुड़ना होता है एक्टिन के साथ, लेकिन वो नहीं जुड़ सकता जब तक ट्रोपोमायोसिन वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ये ट्रोपोमायोसिन उसको कवर किए रखती है एक्टिन को और साथ जुड़ने नहीं देती है। ठीक है, ट्रोपोनिन के अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। ट्रोपोनिन एक तरफ से एक्टिन के साथ बाइंड कर सकती है, एक तरफ से ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर सकती है और एक तरफ कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर सकती है। 3 चीजों के साथ वो जुड़ सकती है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अब बेसिकली मसल्स कैसे काम करते हैं ये एक्सप्लेन किया था हक्सले एंड हक्सले ने 1954 में। वो ये थिक और थिन फिलामेंट्स को देख रहे थे और उनको देख के फिर उन्होंने प्रपोज किया कि ये आपस में कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इस मॉडल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट्स मॉडल। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने कहा
कि एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी पोजीशन चेंज होती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मायोसिन है और ये वाला एक्टिन है, और ये मायोसिन एक्टिन को पकड़ के खींचता है, जिसकी वजह से ये पूरा सेल, ये जी लाइन है और ये भी जी लाइन है, तो दोनों जी लाइन एक दूसरे के करीब आ रही हैं और करीब आने की वजह से ओवरऑल सेल की लंबाई कम हो जाती है। तो वही काम यहाँ पे भी आपको तस्वीर में दिखाया हुआ, लेकिन तस्वीर में वीडियो की तरह जरा समझना मुश्किल है। ये जी लाइन है और ये जी लाइन है, और ये मायोसिन है रेड कलर में और ब्लू कलर में एक्टिन है, और एक्टिन मायोसिन एक्टिन को पकड़ के खींचती है, जिसकी वजह से ये अंदर का गैप कम होता जाता है, कम होता जाता है। ये जो गैप है ये देखें तो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त आप देखें तो आई बैंड मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। आई बैंड कौन सा है? लाइट बैंड, ये वाला। तो ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। तो इसी तरह जो दो जी लाइन हैं, ये दोनों जी लाइन भी एक दूसरे के नजदीक आ रही होती हैं और फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्टिन के फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हुए अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, और उनका पहले थोड़ा हिस्सा ओवरलैप, इतना सा हिस्सा ओवरलैप कर रहा है सिर्फ। अब देखें तो पूरा फिलामेंट ओवरलैप हुए हुए हैं एक दूसरे से। तो जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे ओवरलैप कर जाते हैं। जो दरमियान में हेले जोन था ये भी खत्म हो जाता है, आई बैंड भी खत्म हो जाएगा, हेले जोन भी दरमियान से खत्म हो जाएगा जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड मसल के अंदर आप देखें तो कोई हेले जोन नहीं है, कोई आई बैंड नजर नहीं आ रहा, सिर्फ डार्क रीजन ही नजर आ रहा है। ठीक है, और हेड्स, ये जो पोलर हेड्स हैं जो आपके मायोसिन के हेड्स हैं वो एक्टिन के साथ जुड़ते हैं, और इस जोड़ को जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। यानी कि एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में एक पुल बन गया जिसके जरिए से वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये फिर एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही चीज आपको ज्यादा क्लियर अंदाज में होते हुए दिखाई है। तो अब होता क्या है, एक्चुअली जिस वक्त सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जिस वक्त आपने मसल को ढीला छोड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को कवर किया हुआ होता है। ये जो लंबा सा धागा है, इस धागे में एक्टिन के घड़ों के मुंह बंद किए हुए हैं। जब तक घड़ों के मुंह बंद हैं तब तक ये पोलर हेड्स उस घड़े के साथ जुड़ नहीं सकते, एक्टिन के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो जिस वक्त आपको ब्रेन से ऑर्डर मिलता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो फौरी तौर पर सेल के अंदर क्या चीज आ जाती है? सेल के अंदर कैल्शियम आ जाता है, और कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन डिस्प्लेस करता है ट्रोपोमायोसिन को, वो उसको साइड पे ले जाता है। यानी कि ट्रोपोमायोसिन समझ ले यहाँ पे गार्ड का काम कर रहा है कि कोई भी एक्टिन के साथ जुड़ नहीं सकता, लेकिन कैल्शियम रिश्वत देता है ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन की दोस्ती थी ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो ट्रोपोनिन जाके ट्रोपोमायोसिन को साइड पे ले जाता है, और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि एक्टिन खाली पड़ा रह जाता है। अब जब एक्टिन खाली है तो मायोसिन उसके ऊपर बाइंड कर सकता है एक्टिन के ऊपर। जैसे ही मायोसिन को नजर आता है वो चोर है, उसने वो खजाने की तिजोरी खुली देखी, गार्ड जो है वो उसको ट्रोपोनिन लेकर चला गया है, तो वो फौरन तिजोरी में हाथ डालता है उससे चोरी करने के लिए। तो पोलर हेड फौरी तौर पर एक्टिन के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे ही वो जुड़ते हैं यहाँ पे आप देखें तो साथ ही वो बैंड भी करते हैं। ठीक है, तो जुड़ने के साथ ही वो बैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिन खिंच के दूसरी तरफ चला जाता है, स्लाइड कर जाता है मायोसिन के ऊपर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी आपको होती नजर आ रही है। अब यहाँ पे ये जुड़ता है, जुड़ने के साथ ही वो सेपरेट मतलब के बैंड कर जाता है, जिसकी वजह से मायोसिन स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब जब ये बैंड हो जाता है हेड, तो इस हेड को सीधा करने के लिए क्या चीज चाहिए? सीधा करने के लिए आपको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी तो ये डिटैच होगा, एक्टिन से हटेगा, वरना वो पक्का एक्टिन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो एनर्जी दे के इसको एक्टिन से हटाया जाता है,
और इसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। ये क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए, ये जो ब्रिज बन गया मायोसिन और एक्टिन के दरमियान, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी एटीपी से आती है, और एटीपी सेल के अंदर बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट अगली एक्टिन के साथ जुड़ के खींच लेंगे, फिर इनको हटाया जाएगा, फिर उससे अगली एक्टिन को पकड़ के खींच लेंगे, या इसको मतलब दो हेड जुड़े हुए हैं तो दो और हेड यहाँ से एक्टिन के साथ जुड़ के उसको खींचेंगे, तो काफी सारे हेड हैं, तो सारे हेड पकड़ पकड़ के उसको खींचते जाएंगे, एटीपी के जरिए उन हेड को हटाया जाएगा, वो फिर आगे से उसको पकड़ लेंगे, और इस तरह ये पूरा फिलामेंट खींच के बंद हो जाएगा। अब मसला ये होता है कि एटीपी के बगैर क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूट सकते। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो आपस में टूट नहीं सकते, और इसकी वजह से ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्रॉस ब्रिजेस पक्के बने रहते हैं। और मिसाल के तौर पे आफ्टर डेथ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, तो डेथ के बाद क्या होता है कि आमतौर पे वो मसल्स के अंदर एटीपी कम होना शुरू हो जाते हैं, एटीपी की डिप्लीशन हो जाती है बॉडी में, और जो क्रॉस ब्रिज बने हैं यानी कि मसल एक्टिन मायोसिन जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको अलग करने वाला कोई नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है कि मसल जहां पर फंसा हुआ है वहीं पे फंसा रह जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं रिगर मॉर्टिस। ठीक है, बॉडी हार्ड हो जाती है, मौत के बाद टकराव आ जाता है जिसम में, इसको रिगर मॉर्टिस कहते हैं। रिगर का लफ्ज़ी मतलब है सख्ती, मॉर्ट का लफ्ज आपने पहले भी सुना हुआ है मॉर्टीन में, ठीक है, या मौत से मिलता जुलता है, या हिंदी में वर्ड आपने सुना हुआ है मृत्यु, ठीक है, डेथ को कहते हैं, तो मॉर्टीन वही अल्फाज है, वही लफ्ज है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है।